नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, खुशखबरी है उन सभी युवाओं के लिए जो 10वीं 12वीं या फिर ITI पास हैं, क्योंकि रेलवे विभाग लेकर आया है 2025 की सबसे बड़ी भर्ती, वो भी बिना परीक्षा सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ना ही कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू, और अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है और आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहने वाला है, आवेदन करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगेंगे, शुल्क कितना रखा गया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उसके साथ साथ फॉर्म आवेदन कैसे करना है लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं रेलवे द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती जारी किया गया है वो RRC अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जारी किया गया है, जिसे नॉर्थर्न रेलवे भी कहा जाता है। इसमें पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट शामिल है, एक है ग्रुप सी और दूसरा है ग्रुप डी। ग्रुप सी के लिए कौन कौन सी योग्यताएं मांगा गया है, ग्रुप डी के लिए कौन कौन सी योग्यताएं मांगा गया है, अभी आप सभी को पूरा बताने वाले हैं। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी को पहले ही बताया कि इसमें 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ITI पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से हाउ कैन अप्लाई, तो भाई साहब सबसे पहले बता दें कि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के किसी भी राज्य से हैं, चाहे मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो rrcnr.org है। अभी आप सभी को गूगल पर सर्च करके बताएंगे कि इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया है ना वो 22 मई 2025 से 22 जून 2025 रहने वाला है, ठीक ना। आप सब इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका नोटिफिकेशन 21 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन जो फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया वो कल अर्थात 22 मई 2025 से शुरू हो गया है और अंतिम डेट जो है 22 जून 2025 रहने वाला है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अर्थात किस पद के लिए कितना योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिएगा, अगर आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए और वो भी 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। अगर 12वीं में आपके 50% से अधिक नंबर हैं तो आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अब बात रहा ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, या फिर ITI पास हैं तो भी आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट है तो दोनों लगा सकते हैं, नहीं तो अगर ITI है या फिर 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो देखिएगा, इसका जो एज काउंट होगा 1/7/2025 तक एज काउंट होने वाला है। और अगर आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से 30 वर्ष तक रखा गया है, ठीक ना। और अगर आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 33 साल तक रहने वाला है, ठीक ना। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल या फिर OBC के अंतर्गत आते हैं तो 500 रुपया शुल्क लगने वाला है। अगर आप SC ST के अंतर्गत आने वाले हैं या फिर फीमेल के किसी भी कैटेगरी से आने वाले हैं तो 250 रुपये लगने वाला है, ठीक ना। और इसका जो पेमेंट मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो अंतिम स्टेप होगा उसमें आपको फीस पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आप सभी को बता दिए कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 22 मई 2025 है और उसके बाद से एप्लीकेशन एंड डेट जो है 22 जून 2025 रहने वाला है। आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन की बात करें कि कितना छूट मिलने वाला है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है। अगर PWBD UR के अंतर्गत है तो 10 साल का छूट मिलने वाला है। PWBD OBC के अंतर्गत है तो 13 साल का छूट मिलेगा। PWBD SC ST के अंतर्गत है तो 15 साल का छूट मिलने वाला है। EX सर्विसमैन है तो एज पर रूल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस, अर्थात आप कितना दिन से ड्यूटी किए हैं उसी के आधार पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए फॉर्म आवेदन से पहले। तो देखिएगा, एक फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सिंपल हो, कोई भी कलर हो सकता है लेकिन सिंपल कलर हो, ऐसा ना हो कि कहीं आप दुल्हा वाला फोटो ही लगा दिए, ठीक ना, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका सिग्नेचर किसी कॉपी पर सिग्नेचर करके स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, चाहे 10वीं चाहे 12वीं चाहे ITI पास, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, ठीक ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद से आय प्रमाण पत्र की इनकम कितना हो रहा है उसका मेरे भाई प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद से कोई आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर अन्य कोई आपके पास वैलिड ID प्रूफ है, हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सबको आप सब तैयार कर लीजिएगा फॉर्म आवेदन से पहले ही, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझिएगा मेरे भाई, यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें रिटन टेस्ट अर्थात लिखित परीक्षा होने वाला है 60 नंबर का। आप कहेंगे कि इसमें आप बोले हैं कि नो एग्जाम सीधी भर्ती, तो एग्जाम कैसे कराए जाएंगे। तो मेरे भाई देखिएगा, एग्जाम यहाँ पर 60 नंबर दिखाया गया ना, लेकिन 40 नंबर का आप सभी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और 20 नंबर जो है वो 20 नंबर इससे लिखने के लिए आएगा। जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद से DV के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाएगा। आपके पास कोई केस तो नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, इन सबको देखने के बाद से ज्वाइनिंग लेटर को भेज दिया जाएगा, ठीक ना। यही रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि 40 नंबर का सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, 20 नंबर में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में मेरे भाई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर चलकर आप सभी को दिखाते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, ठीक ना। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें जो कुछ भी बताया गया है आप सभी को पहले ही बता दिए हैं, लेकिन इसमें जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझना जरूरी है। देखिएगा, इसमें जो ग्रुप C की पोस्ट है वो लेवल 2 की वैकेंसी है और जो इसमें ग्रुप D की पोस्ट है वो लेवल 1 की वैकेंसी है। अब आप सब गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी में सैलरी कितना मिलता है। उसके बाद से एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पे एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पर आप सबको पहले ही बताया कि 60 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से मेरे भाई 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 नंबर का जो एग्जाम होगा वो इससे टाइपिंग होगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ठीक ना, इससे टाइपिंग करना है, 20 नंबर आप सभी को मिल जाएगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक ना। अर्थात इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 60 नंबर का रहने वाला है। और इस PDF में जो कुछ भी कहा गया है वो आप सभी को बता ही दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब फॉर्म को आवेदन कैसे करना है तो आप सभी को उसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है RRCNR, उसके बाद से यहाँ पे डॉट लगा देना है, ORG सर्च कर देना है, ठीक ना। ORG इतना सर्च करने के बाद से आप सभी को मेरे भाई जो पहला यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगा ना, इस तरीके से होने वाला है, ठीक ना। इसको आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पर आप सब देख सकते हैं पहला ही यहाँ पर मेरे भाई लिंक देखने को मिल रहा है, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना। जो आपको पहला यहाँ पे डेट देखेंगे 22/5/2025 है, उसी पर मेरे
मेरे भाई यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप सभी को देखिएगा फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म आवेदन करेंगे कि लेवल 1 की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म आवेदन करेंगे, उसी पर आप सभी को क्लिक करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्म आवेदन करना है तो यहाँ पर बगल में देखने को मिल रहा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो लेवल 2 पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से आप सब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक ना। ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद से एक पासवर्ड बनाइएगा और वो पासवर्ड याद होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड के समय भी, उसके बाद से एग्ज़ाम के समय भी उसकी ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक ना। उसके बाद से ईमेल आईडी पासवर्ड लगाने के बाद से आप सब लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद से आपके सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, एड्रेस मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा और लास्ट स्टेप में आप सभी को फीस पेमेंट करना होगा। उसके बाद से मेरे भाई आप सभी का आवेदन पूर्ण हो जाएगा और एक रसीद निकल कर आएगा, उसको आप सब प्रिंट आउट के माध्यम से निकलवा लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।